हेलो फ्रेंड्स, आई एम रीना संभारे और आज का हमारा टॉपिक है प्रबंध कला के रूप में यानी कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो आइए शुरू करते हैं। जोसेफ एल मेसी। तो जोसेफ एल मेसी के अनुसार कोई भी क्रिया जिसमें दक्षता एवं ज्ञान यानी कि स्किल एवं नॉलेज के उपयोग पर जोर दिया जाता है तथा जिसमें सोचे समझे हुए प्रयासों द्वारा लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है वह आर्ट कही जाती है यानी कि कला कही जाती है। यदि यह मानदंड प्रबंध पर भी लागू होता है तो उसे भी कला की संज्ञा दी जा सकती है। सामान्यतः निम्न तथ्य प्रबंध को कला के रूप में माने जाने पर जोर दिया जाता है ताकि ये सारे प्रबंध जितने भी सारे तथ्य मैंने आपको बताए हैं ये प्रबंध के कला के रूप में माने जाए, इसलिए इन पर जोर दिया जाता है। ऐतिहासिक तथ्य हिस्टोरिकल फैक्ट्स या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट्स है ना। ऐतिहासिक तथ्य में कि किसी जैसे कि विश्व में प्रबंध के वैज्ञानिक सिद्धांतों का उदय मुख्यतया 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ है, जबकि मध्यम एवं बृहत आकार के उद्योग व व्यवसाय 18वीं व 19वीं शताब्दी में ही विद्यमान थे। अतः उस समय के उद्योगों का प्रबंध किन्हीं वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित न होकर पूर्णतया प्रबंधकों की दक्षता तथा अनुभव पर ही आधारित होता है और यह पूर्ण रूपेण कला के रूप में था। अतः आज भी प्रबंध एक कला के रूप में जाना जाता है। व्यक्तिगत दक्षता का प्रभुत्व यानी कि डोमिनेंस ऑफ पर्सनल स्किल। यद्यपि प्रबंध के सिद्धांत तथा तकनीकें समान होती है, फिर भी समान परिस्थितियों में प्रत्येक प्रबंधक द्वारा प्राप्त परिणाम रिजल्ट्स समान नहीं होते हैं, क्योंकि परिणामों पर या कार्य को संपन्न कराने में प्रबंधक की व्यक्तिगत दक्षता का भारी प्रभाव पड़ता है। एक प्रबंधक अपने अधीनस्थों को उचित रूप से प्रेरित करके तथा कुशल नेतृत्व प्रदान करके लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, जबकि दूसरा प्रबंधक इसमें असफल हो सकता है या फिर असफलता को प्राप्त कर सकता है। इस रूप में हम प्रबंध की तुलना अन्य कलाओं से भी कर सकते हैं, जैसे गायन व संगीत में सभी को समान उपकरण यानी कि इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध होने पर भी प्रत्येक गायक लता मंगेशकर अथवा प्रत्येक संगीतकार शंकर जयकिशन का मुकाबला नहीं कर सकता है, क्योंकि गायन व संगीत विशुद्ध कला है जिसमें व्यक्तिगत निपुणता एवं लगन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे है कि अभ्यास या अनुभव द्वारा सुधार, इम्प्रूवमेंट, थॉट्स, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। यानी कि जिस प्रकार गायन, वाद व संगीत जैसी कलाओं में सतत अभ्यास एक व्यक्ति को कला में पारंगत यानी कि परफेक्ट कर देता है, परफेक्ट बना सकता है, उसी प्रकार कारखानों व अन्य संस्थाओं में किया गया प्रबंध की अनुबंध एवं व्यक्ति को सफल प्रबंधक बनाने में सहायता करता है। वास्तव में प्रबंध के सिद्धांत व तकनीकों का मात्र किताबी ज्ञान सफल प्रबंधक बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि प्रबंध मानवीय पहलू से संबंध रखता है और मनुष्य या कर्मचारियों से कार्य संपन्न कराने के लिए सिद्धांतों की कम और व्यवहार कुशलता की अधिक आवश्यकता होती है। अतः इस दृष्टि से प्रबंध को कला माना जा सकता है, या फिर इस दृष्टि से प्रबंध को कला माना जाना न्याय संगत है। नेक्स्ट है आपका परिस्थिति के अनुसार निर्णय यानी कि डिसीजन मेकिंग एज पर सिचुएशन। तो ये प्रोफेसर कुंटेच एवं ओडोनेल इनके अनुसार जो उनके कथन है, इनके वाक्य में वो आपको बताती हूँ कि ये कहते हैं कि अपनी विशिष्ट प्रकृति, अपनी जो विशिष्ट, तो इन वैज्ञानिकों ने जो बताया है मैं आपको उसके अनुसार बताती हूँ
तो ये कहते हैं कि अपनी विशिष्ट प्रकृति के कारण प्रबंधकीय व्यवहार में इस बात की आवश्यकता होती है कि जब भी प्रबंधक सिद्धांतों तथा तकनीकों का प्रयोग करे उससे पूर्व वहाँ की वस्तु स्थिति को भली भांति समझ लेना चाहिए, अन्यथा निर्णय प्रभावपूर्ण सिद्ध नहीं होंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप लोग कि एक श्रमिक या कर्मचारी से कार्य संपन्न कराने के लिए रिवॉर्ड मांगता है, यानी कि इनाम मांगते हैं, अथवा दंड पनिशमेंट, दोनों ही सिद्धांत हैं। परंतु व्यवहार में किसे लाया जाए यह कारखानों में वातावरण तथा कार्य की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। इस प्रकार निर्णय लेना और उसे सफलतापूर्वक लागू करना ही प्रबंधन को कला का रूप प्रदान करता है। अगला है आपका लास्ट पॉइंट है कल्पना शक्ति व दूरदर्शिता का महत्व, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ मैनिजेशंस एंड फ्रेगमेंटेशंस। तो कल्पना शक्ति व दूरदर्शिता का महत्व, इसके अंतर्गत ये पॉइंट है कि जिस प्रकार एक कलाकार अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर अपनी कृति को क्या करता है, सजीवता प्रदान करता है। सजीवता प्रदान करता है मतलब कि एक कलाकार है, उसने किसी प्रकार का एक चित्र बनाया है और वो चित्र इतना प्रभावकारी, इतना आकर्षक, इतना अद्भुत दिखता है कि मानो कि वो चित्र नहीं, स्वयं कोई चित्र जो उसने बनाया, मान लो किसी पेड़ का एक चित्र बनाया, वो इतना आकर्षक, इतना प्रभावकारी है, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि उस चित्रकार ने चित्र का पेड़ बनाया, वास्तव में वहाँ पर एक पेड़ ही है, ऐसा प्रतीत होता है। तो उसी के आधार पर अपनी कृति को सजीवता प्रदान करता है। उसी प्रकार एक प्रबंधक भी उत्पादन के विभिन्न साधनों जैसे कि पूंजी हो गई, श्रम हो गया, या फिर आपका कच्चा माल हो गई या भूमि हो गई, इन सब का उचित समन्वय यानी कि कोऑर्डिनाइजेशन करके अधिकतम उत्पादन को संभव बनाना है। समन्वय कार्य में उसे अपनी कल्पना शक्ति, दूरदर्शिता व सूझबूझ का ऐसा परिचय देना होता है जिससे कि उत्पादन के विभिन्न साधनों के मध्य कोई संघर्ष या आपसी टकराव पैदा न हो और कार्य सुचारू ढंग से संपन्न हो सके। वास्तव में इस रूप में प्रबंधन को कृति कला यानी कि क्रिएटिव आर्ट भी माना जा सकता है। अब मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे हम प्रबंध विज्ञान के रूप में यानी कि मैनेजमेंट एज अ साइंस, लेकिन मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मैं जो अपने नए नए वीडियोस अपलोड करती रहूँगी वो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे।